लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्या एसआईआर से हो सकते हैं पंचायत और नगर निकाय चुनाव? भजनलाल शर्मा ने गहलोत के सवाल पर किया पलटवार। दोनों पैरों में पट्टी वाले तंज में से मची हलचल। टीकाराम जूली ने भजनलाल शर्मा की गहलोत पर टिप्पणी की कड़ी निंदा की, माफी की मांग की। सतीश पूनिया ने क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस पर हमला बोला। नई पीढ़ी को तकनीक से संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान न्यूज में आज सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनावों पर जो समय पर होने मुश्किल लग रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराना मुश्किल नजर आ रहा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी अभी लंबित है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहमतुल्लाह खान के मुताबिक इस बीच राजस्थान सरपंच संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें एसआईआर के अनुसार ही चुनाव कराने की मांग की गई है। यूडीएच मंत्री से झाबर सिंह खर्रा, उन्होंने कहा था कि हम समय पर हाई कोर्ट ने जो तारीख दी उस पर हम चुनाव करवा लेंगे। वो तारीख थी 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से पहले जो है चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, क्योंकि 15 अप्रैल से चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को कम से कम 1.5 महीना से 2 महीना मिलना चाहिए, तब जाकर के चुनाव की तैयारियां होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ओबीसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दिए। जब तक ओबीसी रिपोर्ट नहीं देगी तो उससे पहले जो है आरक्षण को लेकर के लॉटरी कैसे निकलेगी, कैसे तय किया जाएगा, कहाँ कितनी क्या सीटें देनी है, एक बात ये होगी। दूसरी बात, हालांकि ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट बनाने की बात कही थी कि हम रिपोर्ट तैयार है, लेकिन उसमें कुछ अड़चनें बताई थी, अभी तक वो भी क्लियर नहीं हो पाई है। दूसरी बात ये भी है कि अभी तक जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जो तैयार की है, ये जनवरी 2025 तक के आधार पर जो की है। हालांकि उसमें एक मामला ये भी अटक रहा है कि एसआईआर को लेकर के भी अभी तक जो है एसआईआर में जो एसआईआर को लेकर के जो सूची बनी थी वो इस मतदाता सूची में वो नाम शामिल नहीं है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो सरपंच संघ है, राजस्थान का सरपंच संघ है, उन्होंने भी कोर्ट में याचिका लगाई है। वो ये मांग कर रहे हैं कि जब एसआईआर करवा ही दी तो फिर एसआईआर के अनुसार जो है चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो मतदाता सूची तैयार की है वो जनवरी 2025 के आधार पर ही मतदाता सूची तैयार की है। उसके बाद में क्या होता है कि अब जनवरी 2026 की अगर बात करें तो तब तो एसआईआर हो चुकी थी, जबकि नियम ये कहता है कि हर साल जनवरी तक जो भी फोत होते हैं या फिर जो नए वोटर जुड़ते हैं उनका नाम कटनी छटनी उस आधार पे की जाती है। चलो 2025 का कर लिया, लेकिन 2026 के अभी तक मतदाता सूची उसमें अपडेट नहीं है। तो उसी 2 जनवरी 2025 के आधार पर ही चुनाव जो है करवाए जा रहे हैं। एसआईआर के अनुसार चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के राज्य जो सरपंच संघ राजस्थान का, उन्होंने जो है याचिका कोर्ट में लगाई है। हालांकि उसकी तारीख नहीं आई है कि उसकी सुनवाई कब होगी। वहीं जो झाबर सिंह खर्रा ने बयान दिया था उसके आधार पर कहीं जो 15 अप्रैल से पहले जो चुनाव होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर बात तैयारी कर भी लें, सब कुछ कर भी लें, तो उसको लिए कम से कम 1.5 से 2 महीना राज्य निर्वाचन आयोग को तैयारी के लिए चाहिए। तो भी क्योंकि अब 15 मार्च गुजर चुकी है, 1 महीना नहीं बचा है, तो कि आज जो 18 मार्च हो गई है, तो अब कितने दिन बचे हैं, तो उसके आधार पर जो है चुनाव जो है नहीं करवा सकते 15 अप्रैल से पहले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने बिना गहलोत का नाम लिए कहा कि आप तो होटलों में सोए थे, आप जाते थे तो एक पैर में नहीं दोनों पैरों में पट्टी बांध लेते थे। ये पट्टी दिखाती थी कि इनके बस में कितना दर्द और तकलीफ थी, जबकि हमें जुकाम बुखार भी नहीं होता। भजनलाल शर्मा के इस तंज भरे बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लगातार जब मैं जाता हूं तो ये इस तरह की बातें करते हैं, दिल्ली कैसे जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली जाता हूं कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं। अभी भी 2 दिन की मेरी मीटिंग थी, कुछ ना कुछ लेकर के आया। तुम जाते थे दिल्ली सरकार बचाने के लिए जाते थे, आप तो 2-2 महीने होटलों में रहते थे। आप तो जाते थे तो एक पैर में नहीं 2-2 पैरों में पट्टी बांध लेते थे, पट्टी को दिखाते थे कि इनके बस की नहीं है जाने की। क्या स्थिति होती थी।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रदेश के कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाली यह टिप्पणी उनकी असंवेदनशीलता का परिचायक है और इसे वे तुरंत वापस ले। टीकाराम जूली ने कहा कि भजनलाल शर्मा के ऐसे बयान जनता और अफसरशाही के बीच उनके प्रति गंभीरता को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ऐसे शब्दों के लिए माफी मांगे और सामान्य मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करें। भाजपा के चुनाव प्रभारी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भीलवाड़ा में भाजपा कार्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग किसी दबाव या प्रलोभन से नहीं होती, बल्कि यह अंतरात्मा की आवाज पर आधारित होती है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को उसकी नीति, विचार और व्यवहार के कारण देश भर में नकारा गया है, इसीलिए कोई भी डूबते जहाज में बैठना नहीं चाहता। उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 6 वोट मिले, लेकिन 0.67 वोट के अंतर से पार्टी चुनाव जीतने में चूक गई। इसके बावजूद ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस बन चुकी है और पार्टी के भीतर गहरी फूट है। आज हम लोग आए हैं, देखिए क्रॉस कोई टांगा टोली से तो होता नहीं है, न भय प्रलोभन से होता है। कांग्रेस को पूरे देश भर में नीति और विचार से नकार दिया गया है, व्यवहार से भी नकार दिया गया है और इसलिए डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो मोदी जी की, बीजेपी की नीतियों से भी प्रभावित होते हैं और राजनीतिक रूप से भी एक लंबा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं और इसलिए हम लोगों ने जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया था, ये परिपाटी कांग्रेस ने शुरू की थी कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना चाहिए। तो कई लोगों की अंतरात्मा जगी और लगभग 6 वोट हमें मिले और केवल 0.66 के अंतर से हम लोग वो चुनाव जीत नहीं सके। लेकिन इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी वो डिवाइडेड हाउस है, खंडित है, विग्रह है और इसी कारण कांग्रेस की फूट सबके सामने उजागर हुई। तो उनका नेतृत्व भी दिशाहीन है, वो मुद्दाहीन है और इस नाते कांग्रेस पार्टी का देश में कोई भविष्य नहीं है। राज्यसभा के चुनाव से स्पष्ट होता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भीलवाड़ा के भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में भाग लिया। इससे पहले उन्होंने पंचायत समिति मांडल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की DMFT योजना के तहत 7 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय का लोकार्पण किया। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बैरवा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खंडेलवाल और पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर बैरवा ने बताया कि मांडल क्षेत्र में संस्कृत महाविद्यालय सहित कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए काम कर रही है। निकाय चुनावों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि OBC रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे और भाजपा पूरी तरह तैयार है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में विश्वविद्यालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वदेशी सोच, नवाचार और कौशल विकास पर जोर दिया। उदयपुर में AIU वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारतीय मूल्यों और आधुनिक तकनीक का समन्वय बताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों का केंद्र विद्यार्थी होना चाहिए, जिससे उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिले। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.